समझ सकता है कि भगवान की क्या लीला होती है, भगवान की क्या महिमा होती है। अगर मैंने निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा की, भगवान को पुकारा, तो भगवान जरूर आपकी फरियाद को सुनेंगे। कहते हैं लीला अजब निराली, हरि की लीला अजब निराली, लीला अब तुम सुनो राजा हरि ध्यान, हरि की लीला अजब निराली। जब ब्राह्मण काशी नरेश के पास गए तो काशी नरेश तैयार हो गए कि ठीक है चलो दूसरी शर्त भी हम तुम्हारी रख देंगे। दूसरी शर्त के लिए रविदास जी के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं क्या, प्रभु नाम नहीं घट पायो, भक्ति की शर्त लगायो, प्रभु नाम नहीं घट आयो। कहा अपने ऊपर अहंकार लाते हुए थे कि मैं पूजा पाठ ज्यादा करता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर भाव विश्वास नहीं है तो पूजा पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं मिल सकता है। कहते हैं प्रभु नाम नहीं घट आयो, भक्ति की शर्त लगायो, अरे तुम नाम भाई तुझी हरि की लीला अजब निराली। रविदास जी के पास पहुंच गए, दूसरी शर्त के लिए तैयार हो गए तो कहते हैं क्या वही पिछली शर्त की तरह वो भी शर्त रखी गई। क्या, ब्राह्मण पहले तुम, ब्राह्मण पहले सारे, जप जप सब मत हारे, ब्राह्मण पहले। दूसरी शर्त रखी गई कि चलो गंगा के पास गए और कहा ठाकुर जी की मूर्ति है गंगा में डाली जाएगी, जिसकी मूर्ति तैरने लगेगी वही पूजा करने का अधिकारी होगा और उसको गले में हार पहना करके पूरी काशी में घुमाया जाएगा। जो हार जाएगा वो पूजा नहीं कर सकता है। तो राजा ने कहा ठीक है ये शर्त है तो चलो। गंगा के पास गए तो ब्राह्मणों को आदेश दिया कि तुम गंगा में मूर्ति को पहले डालो। सभी ब्राह्मण गंगा में मूर्ति को डालते हैं तो गंगा में मूर्ति डालते ही डूब जाती है। कहते हैं ब्राह्मण पहले सारे, जप जप सब मत हारे, ब्राह्मण पहले सारे, जप जप सब मत हारे, अरे स्वामी ने वचन उतार, हरि की लीला अजब निराली। मंत्रों को तंत्रों को कर जब जब हार गए, वही हार फिर हो गया जो पसीने से थर कांप रहे थे, जैसे कांपने लगे। तो मेरे भगत बंधु कहते हैं तेरा जल निभाओ भगवाना, राखी विश्वास सुहागा, तेरा जल ये सब भक्ति के शत्रु होते हैं। जो भक्ति के शत्रु जब तक मेरे अंदर रहेंगे तब तक मेरी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती है, भक्ति का अंकुरण नहीं हो सकता है। सभी ब्राह्मणों ने कहा ठीक है
राजा ने कहा ठीक है। अब रविदास का नंबर आया तो कहते क्या है, तेरा जल भाव रघुदूरा राती साथी सुहावा, अरे बोले तेरे परिवार भक्ति लीला रघुवीरानी। रविदास ने ठाकुर जी की मूर्ति को ब्राह्मणों ने डाल दी। रविदास जी ने अपनी झोली से राती को निकाला, जो जूता चप्पल के काम आती है, उस राती को निकाल करके रविदास जी ने ब्राह्मणों से कहा कि ये मेरे ठाकुर जी। ठाकुर जी को समझ करके वही लोहे की राती गंगा में डाल देते हैं। जैसे ही गंगा में डालते हैं लोहे की राती चलने लगते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो मेरे भगत बंधु, इसलिए अद्भुत सुनो लगा परिधान हरि की लीला रघुवीरानी। राती को गंगा में डालते ही तैरने लगी। फिर से